दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। यानी यहां पर जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, इसका यूज कहां कहां पर, इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। आप सभी को बहुत ही अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अपने इस टॉपिक को। ठीक है, पहला पॉइंट है इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन इन न्यूमरस फील्ड स्पेशली इन द मेडिसिन फील्ड। मतलब टाइट्रेशन का यूज, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज हम आमतौर पर सभी जगह पर करते हैं, लेकिन एक विशेष ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। तो ऐसी एक विशेष जगह है जहां पे हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं, वह जगह है मेडिसिनल फील्ड। ठीक है, यानी ऐसे हमारे जो औषधीय दवाइयों के केंद्र होते हैं या क्षेत्र है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एक्सपेंसिव। ठीक है, हम इस तीसरे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, हम दूसरे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें से नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है इट इज़ यूज टू नो द प्योरिटी ऑफ एसे। यानी नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज हम प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ऐसे का मतलब होता है टू डिटरमाइन, मतलब प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, प्योरिटी को जानने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक कंपाउंड डाययूरेटिक्स एंड द स्टीरॉयड्स। यानी कहने का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनकी हम पहचान कर सके, जो दो नेचर्स के होते हैं, जिनका दो बिहेव होता है, दो नेचर्स की प्रॉपर्टी होती है। यानी आप कहें तो एसिडिक और बेसिक, जिनकी दोनों प्रॉपर्टी होती है, उन कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। यानी यहाँ पर हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की कंपोजिशन जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। एंड द एड्रेनर्जिक, ठीक है, एड्रेनर्जिक जो भी ड्रग्स हैं उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, हम डिटर्मिनेशन करने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ मैं अगर बढ़ रहा हूं साथियों, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अगला टॉपिक है हमारा इट इज़ यूज टू द क्वांटिफाई द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमिन्स। यानी यहाँ पर हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज जो करते हैं वह प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एमीन्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमीन्स को उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी मिक्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ लास्ट एप्लीकेशन के बारे में नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। तो देख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ यूज्ड फॉर द सल्फोनामाइड, अ मिक्सचर ऑफ purines and many others organic amines compound and salt of organic acid। यानी यहाँ पर जितने भी कंपोजिशन हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, उनके क्या क्या मिक्सचर हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। तो आई होप साथियों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नॉन एक्वस टाइट्रेशन के एप्लीकेशंस समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।